श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु की लीला न्यारी न्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धनगंगा में। आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजमहल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम करो जिनसे तुम्हारा यश परलोक में फैले। परंतु रानी पर उस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझें। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पति को घर पीली मिट्टी से अपना सर धोना, घर को लीपना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों पर पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति वही बीते थे। उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे काम नहीं देगा, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपना रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपा, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते वह रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताया। रानी की बहन बोली, देखो, भगवान बृहस्पति देव की मनोकामना से तुम्हारे घर में कुछ रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद गुरुवार आए तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई और उससे फिर केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई।
परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती किया करती थी और उसके बाद सबको प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आपसे सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु की अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को न करो, मेरे कहने पर चलो, मैं तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों को अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में मैंने अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी शरीर क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन राजा ने विशाल योग का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे घर भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गया और ले जाकर भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ लटका हुआ था। वह वहां ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वे निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी था। लकड़हारे को योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह सब हमें धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो तब सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा।
अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा पूरी हुई तो वह राम राम कर कर मनुष्य खड़ा हो गया। अगर आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र का यह हाल देखा और बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम मेरी कथा तेरी सुनूंगी तथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसे, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखा हो। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई न मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भैया को कोई संतान नहीं है। तब राजा की बहन ने राजा से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, बल्कि कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू जाके क्या करेगी। फिर राजा अपने महल को आया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ खाए पिए सो गया। प्रातःकाल उठकर उस राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुख किसी को देखने का नहीं है, हमें कोई संतान नहीं है। तब रानी ने कहा, हे राजा, हमें बृहस्पति भगवान ने सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। तब राजा ने कहा, मेरी बहन आवे तो उसे कुछ न कहना। 9 महीने बाद रानी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने कहा, मेरी बहन आवे तो उसे कुछ न कहना। बहन ने जब खबर सुनी कि राजा को पुत्र हुआ है तो वो संदेश लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आए, गधा चढ़कर आई। तो राजा की बहन ने कहा, भाभी, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं होती वैसे वो पूर्ण करते हैं। मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें बृहस्पति देव पुत्र कैसे देते। बृहस्पति भगवान सबके कष्ट को दूर करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।